डियर टीम, इस सेशन में मुझे जो आपको बताना है वो है एपीआई। और आपने इसका नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इतना वर्ड तो आपने सुना होगा। अब हो सकता है किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आजकल बहुत वाइडली यूज हो रहा है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत फास्ट है और इसके वजह से किसी भी एप्लीकेशन का रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ पेंट में, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हम सभी लोग जो है ना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बराबर। सबके पास में मोबाइल है। मान लीजिए कि आपकी मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है। ठीक है, ये आपका मोबाइल है। और आपके मोबाइल में जितने भी लोग हैं, आप सभी के मोबाइल में एक फीचर है कि आप वेदर का डेटा देख सकते हो, बराबर। मतलब वेदर का डेटा बोले तो अभी क्या ये चल रहा है, वेदर डेटा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मतलब मान लीजिए कि आपकी सिटी अभी अमरावती है, तो आपने अगर मोबाइल आपका ओपन किया और आपको देखना है कि अमरावती का एनवायरनमेंट कैसा है, कितना तापमान है आज का, वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। करेक्ट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक पॉइंट है, मुझे एक बात बताइए, वेदर वाला इंफॉर्मेशन तुम लोगों ने खुद कलेक्ट किया क्या? नहीं। तुम्हें मालूम है क्या कि अमरावती का तापमान कितना है या फिर मुंबई का तापमान कितना है, कि कल बारिश होने वाली है नहीं, आज वातावरण कैसे रहने वाला है, ये तुम्हें पता है क्या? नहीं। ये डेटा तो गवर्नमेंट के पास में है ना। अच्छा, गवर्नमेंट के पास में ये डेटा कहाँ से आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, बराबर। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो सकती है, सैटेलाइट। इन सैटेलाइट्स ने क्या किया हुआ है, इन सैटेलाइट्स ने ये पूरा डेटा, ये गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ सैटेलाइट है, गवर्नमेंट ने सैटेलाइट ये घूम रहा है अपने धरती के आसपास घूम रहा है, ठीक है। ये पूरा डेटा कलेक्ट कर रहा है कि कहाँ पे सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कहाँ पे छा हुआ है, कहाँ पे बादल जम रहे हैं, कहाँ पे बारिश होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के पास में है। सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट एक काम करता है, गवर्नमेंट का जो मेन सर्वर है, हर गवर्नमेंट के पास में, हर देश की गवर्नमेंट के पास में अपना एक सर्वर तो भी होता है, ठीक है, एक मेन सर्वर। ये सैटेलाइट क्या करता है, उसने कलेक्ट की हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना इस सर्वर पे भेज देता है, ठीक है। ये सर्वर है, ओके, एक बड़ी सी मशीन है ऐसा समझिए, सर्वर पे भेज दिया। अब इसके पास ना, गवर्नमेंट के पास में दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, ध्यान दीजिए। सी, एक होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं पब्लिक, जो सबके ही काम की है, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि सबके काम की है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने अगर ऐसा बोला कि भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन जो सबके लिए ही ज़रूरी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में क्या आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि एनवायरनमेंट का डेटा है ना, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे आप धूप है वगैरह वगैरह, ये आएगी पब्लिक इंफॉर्मेशन में। सैटेलाइट से इतना ही काम करेगा क्या? नहीं। सैटेलाइट बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन जमा करता है, ठीक है। हो सकता है दूसरी कोई इंफॉर्मेशन हो, वो हो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो कि गवर्नमेंट किसी को देगी नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये चीज़ हो गई प्राइवेट इंफॉर्मेशन में आ गई। अब सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सर्वर के पास में रखा, सर्वर के पास में दो प्रकार की इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। पब्लिक वो चीज़ है जो सबके ही काम की है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ भाई विकास हो हर जगह, सारी चीज़ें ईजी हो जाए, तो क्या करेंगे, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन लोगों को देगी। अब मुझे बताइए, आपके मोबाइल, आपके पास में जो मोबाइल है, वो मोबाइल, वो सैटेलाइट जो है उस मोबाइल वाले ने नहीं भेजा, वो सैटेलाइट तो गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है। गवर्नमेंट ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्वर पे जमा करके रखी है, उसमें भी एक पार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन का है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल को चाहिए। अब यहाँ पे समझिए, मोबाइल अलग डिवाइस है और ये सर्वर अलग डिवाइस है, दो अलग अलग मशीन्स है।
तो इस मोबाइल के अंदर अगर वेदर का डेटा आ रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये मोबाइल किससे किससे कनेक्टेड होगा, उस सर्वर से कनेक्टेड होगा। सर्वर से सारी जानकारी वो मोबाइल ले रहा होगा, करेक्ट ना। तो वो जो जानकारी लेता है उसका एक फॉर्मेट होता है, वो जो जानकारी लेता है उसका एक फॉर्मेट होता है। ये जानकारी लेने का और देने का काम एक होता है, एक चीज़ करती है जिसको बोलते हैं एपीआई, जो कि जानकारी लेने और देने का काम करती है। एपीआई ये बड़ी ही काम की चीज़ है। एपीआई ये क्या करते हैं आपको समझ गया होगा, सिंपल सी बात है कि भाई ये क्या है, ये कनेक्टेड है आपके गवर्नमेंट के सर्वर को और आपके जो मोबाइल डिवाइसेस है उसको। और ये ऐसा सिर्फ आपका ही मोबाइल डिवाइस नहीं, जितने भी लैपटॉप से, इवन लैपटॉप में भी इंफॉर्मेशन दिखती है वेदर की, बराबर, जो भी डिवाइसेस है, पीडीए जैसे जो डिवाइस है, हर जगह पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि आपके पास में कंसेप्ट है जिसका नाम है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये क्या कर सकता है, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो उसे एक्सेस कर सकता है। नॉट इवन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अगर कहीं किसी जगह पे प्राइवेट भी इंफॉर्मेशन है और आपके एपीआई को उस प्रकार का एक्सेस है, तो वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि भाई गवर्नमेंट ने जो कुछ भी काम किया, या फिर कोई सर्वर है जिसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन सबको ही यूटिलाइज करनी है। तो सबको ही यूटिलाइज करनी है मतलब वो सर्वर वाले क्या करेंगे, उसका एक एपीआई बनाएंगे। ये एपीआई इतना ज़बरदस्त होता है कि हर लैंग्वेज में चलता है। मतलब मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड है ना, तो एंड्रॉयड में कोड लिखा गया है, तो एंड्रॉयड को भी कोड एपीआई को एक्सेस कर सकता है। कोई वेबसाइट है जिस जावा में बनी गई है, तो जावा के भी कोड से एपीआई को एक्सेस किया जा सकता है, पाइथन से भी, डॉट नेट से भी। दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सभी से एपीआई से डेटा एक्सेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये एपीआई जो है ये आपका क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन मेंटेन करती है। ठीक है, और हर लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। और आपको लगता होगा कि क्या एपीआई सिर्फ एक सर्वर, मतलब ये सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है उसके लिए है क्या? नहीं, एपीआई हर प्रकार के सर्वर को सपोर्ट करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप मान लीजिएगा पेमेंट कर रहे हो, राम ने पैसे भेजे शाम को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम ने 5,000 रुपये भेजे शाम को। ठीक है, अब राम ने जब पेमेंट किया तो राम के अकाउंट से पैसे कटे और शाम के अकाउंट में पैसे जमा हो गए, बराबर ना। लेकिन राम ने तो ऑनलाइन ही पेमेंट किया ना, राम तो बैंक में गया ही नहीं, लेकिन फिर भी दोनों के बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ ना। इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल जो है वो बैंक के पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड है, और वो पेमेंट गेटवे जो है वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन कैसे भेज रहा है? बाय यूजिंग एपीआई। वहाँ पे भी एपीआई है। समझ में आ रहा है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग जब आधार सेंटर जाते हो, है ना, आप लोगों ने अगर आधार नंबर डालते बराबर, सबमिट करते बराबर, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, आपका अगर आधार पे अगर थंब का इंप्रेशन रजिस्टर्ड है पर आपने वो थंब की जगह दूसरा कुछ उंगली लगा दी तो एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डेटा जो है वो उस मशीन में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के किसी सर्वर पे स्टोर्ड है, सारे आधार इंफॉर्मेशन का डेटा। वो मशीन सिर्फ उस एपीआई को कॉल कर रही है और वो एपीआई उस सर्वर को कॉल कर रहा है। समझ में आ रहा है? हर जगह पे आपको कहीं पे भी ऐसा कोई दिख रहा है कि यार ये चीज़ ना ऑटोमेटिक हो रही है, वो ऑटोमेटिक कभी नहीं होती। वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एपीआई काम करता है। क्लियर हो रहा है? तो फिलहाल यहाँ पे एक मोटा मोटा क्या आइडिया लेना है अपने को कि भाई एपीआई क्या होता है? दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है, सिंपल। उसमें लैंग्वेजेस का कोई बंधन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये एपीआई हर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जावा, डॉट नेट, पाइथन, सी शार्प वगैरह वगैरह जितने भी होंगे सब। एपीआई चाहे तो पब्लिक इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकती है और चाहे तो प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकती है। बस शर्त इतनी है कि उस एपीआई को एक्सेस होना चाहिए, नहीं तो लोग तो कुछ भी एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब एपीआई ये जो सर्वर होता है, ये सर्वर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉर्मेट में होती है। वो फॉर्मेट होता है आपका जेसन फॉर्मेट। सी सर्वर के ऊपर जो भी डेटा हमेशा स्टोर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है? जेसन फॉर्मेट।
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। एपीआई जब भी कोई डेटा उठाता है सर्वर से तो वो जेसन फॉर्मेट में ही होता है। अब जब भी ट्रैवर्स करके जाता है मोबाइल के अंदर भी वो जेसन फॉर्मेट लेके ही जाता है। बस शर्त इतनी है कि जेसन फॉर्मेट अब दिखने को कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक हिंट कि जेसन फॉर्मेट जो है ना ये पाइथन की डिक्शनरी जैसा होता है दिखने के लिए। सो टीम, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये पूरा अभी एपीआई के बारे में थ्योरेटिकल बताया। अगले सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज के लिए यही रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच।